आज मैं बिहार के मान प्रतिष्ठा और बिहार का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय शूटर हाल में भी स्वर्ण पदक जीत करके आई है। इसके पहले भी अनेक स्वर्ण पदक और राइफल शूटिंग में कांस्य पदक और अनेकों पदक जीत के आई। श्रेयसी सिंह और जमुई के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी और पूर्व लोकसभा के सदस्य पुतुल सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह और मानसी दोनों का अभिवादन है। श्रेयसी जी अब पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग में अपना परचम बिहार का नाम नहीं पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय में भारत का नाम और भारत में बिहार का नाम और बिहार में जमुई जिला का नाम आपने रोशन किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपका स्ट्रॉन्ग विल दिखाता है जो आप। अब मैं बिहार के दो पहलुओं पर आपसे विचार करना चाहता हूँ। एक पहलू है कोरोना महामारी। ये संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक महामारी के रूप में पैदा हुआ चीन का वायरस है। इससे निजात पाना हर देश के शासन सत्ता में बैठे व्यक्ति का जिम्मेवारी है और हर राज्य में बैठे माननीय मुख्यमंत्री का अपने अपने राज्य में किस तरह से कोरोना महामारी से और आर्थिक संकट से बचाए, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। मैं भी बिहार से ही हूँ, आप भी बिहार से ही हैं। बिहार में 2-3 तरह का एक पॉलिटिकल क्राइसिस, राजनीतिक यथार्थवाद, उपद्रववाद और हॉब्स, लॉक और रूसो का सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन होता है। श्रेयसी जी, आपके जिला में भी एक व्यक्ति ने चना उखाड़ लिया तो उसकी हत्या कर दी गई, 3-4-5 आदमी मिल करके। वहाँ पर भी सिवान में भी एक लड़के को मार दिया गया, वह भी। तो एक राज्य सरकार, एक गोपेश कुमार सिंह थे, चना भी ने उखाड़ा, उसकी हत्या क्यों उसके आवास के बजाय हो गई? तो बिहार सरकार ने कहानी बनाई, वह हथियार का स्मगलिंग करता था, वो भी मान लिए। और मोहम्मदपुर, बेनीपट्टी, मधुबनी में दिन के उजाले में होली के शुभ अवसर पर 5 राजपूतों का, सुरेंद्र सिंह परिवार का, सभी फौजियों का परिवार का आधुनिकतम हथियार से हत्या कर दी गई, 5 सदस्यों की। और एक सदस्य संजय सिंह को हरिजन एक्ट में पहले ही भेज दिया गया जेल में।
और रावण सेना के संगठन के अध्यक्ष प्रवीण झा, नवीन झा और लोग थे। वे हत्या का भी मामला, शराब भी बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको मैनेज द्वारा, बिहार सरकार के मैनेज द्वारा एक व्यवस्था है, मैनेज द्वारा बड़े बड़े अपराधियों को बेल हो जाता है। यह मैनेज आपने भी देखा होगा। सुशील मोदी जी और उनकी बहन रेखा मोदी जी और सैकड़ों लोग हैं सृजन घोटाले में। तो पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश थे राजेश कुमार जी, अब उनका तबादला हो गया पटना हाईकोर्ट से। जब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से पहले जब सुप्रीम कोर्ट में शपथ ग्रहण कर रहे थे तो सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट, बिहार में लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से बड़े आरोपी को जमानत मिल गया। तो राजेश कुमार जी ने माननीय पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश ने राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी सूचना विधिवत दे दी कि लोअर कोर्ट से जिस व्यक्ति को बड़े बड़े न्यायालय से जमानत नहीं मिलता है, उसको व्यक्ति को, उस अपराधी को, बड़े अपराधी को, सृजन घोटाले के बड़े अपराधी थे और उनको लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिल जाता है। ये मैनेजमेंट होता है नीचे स्तर में। आपको मालूम नहीं होगा, 5 में आए थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पटना, एक हत्या के मामले में बोले यहाँ पर कोर्ट के बाहर ही फाइनल हो जाता है किसे अपराध, किसे सजा देना है, किसे रिहाई करना है। मोहम्मदपुर में 5 सदस्यों की, 5 राजपूत की हत्या होती है, सुरेंद्र सिंह परिवार का। सभी उसमें अधिकांश सदस्य बीएसएफ के जवान थे, सेना के जवान थे और एक व्यक्ति, सभी व्यक्ति को अत्याधुनिक हथियार से छलनी कर दिया जाता है और उसके बाद तलवार से काट दिया जाता है। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और सुशील मोदी जी कहते हैं बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम है, बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम है। बड़े बड़े पदाधिकारी भी कहते हैं जांच करने में सक्षम है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता उजाड़ते हैं तो नीतीश कुमार जी कहते हैं जो ये जातीय विद्वेष फैलाने के लिए जाते हैं। और ब्राह्मण सेना के संगठन के अध्यक्ष, पोसाम सेना के संगठन के अध्यक्ष, भूमिया सेना के संगठन के अध्यक्ष वे लंबी लंबी भाषण और इतिहास अपना अपना दिखा रहे हैं, हम किसी से कम नहीं, ये भी दिखा रहे हैं। और बिहार सरकार सुरेंद्र सिंह परिवार जो नरसंहार दिन को उजाले हुआ, और इसमें भी और अधिक बात है, हत्या हुआ, मीडिया में कहीं भी, अखबार में, टीवी पर कहीं भी इस घटना की जानकारी नहीं मिली। ये बिहार सरकार द्वारा सोची समझी साजिश है। अब आइए कोरोना महामारी पर। कोरोना भारत के अन्य सभी राज्यों में कोरोना महामारी है और तो और है सभी राज्यों में। बिहार के बगल में झारखंड है और इस बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है। आप पता लगाइए, और सभी जनता से मेरा अपील है, झारखंड में कोई भी निवर्तमान मंत्री और आईएएस ऑफिसर या बिहार राज्य के पदाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर या क्लास 1 अफसर आईएएस या डिप्टी कलेक्टर कोई नहीं मरा है। झारखंड में पता लगाइए, वे गैर भाजपा की सरकार है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में 4 साल से आदित्यनाथ योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं मंगल पांडे जी। वो 5-10 वर्ष से स्वास्थ्य विभाग को पकड़े हुए हैं। 19 में भी मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चे मर गए थे, सैकड़ों बच्चे। और मेवालाल चौधरी निवर्तमान मंत्री, विद्वान थे, एग्रीकल्चर कॉलेज के वीसी थे, वो भी मर गए। 2 आईएएस बिहार में मर गए
और 1 दर्जन से अधिक डिप्टी कलेक्टर, BDO, CO, शिक्षा विभाग पदाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, मैंने 1 दर्जन से अधिक बिहार राज्य के पदाधिकारी मर गए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, बिहार में कोरोना महामारी है तो क्या चीन का दीवार दिया हुआ है? झारखंड में इतना कोरोना महामारी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी नहीं है, उड़ीसा में इतना कोरोना महामारी नहीं है, बिहार में यहाँ क्यों है? बिहार सरकार कोई सूचना भी नहीं दी कितना आदमी मरा। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और मंगल पांडे जी का और सुशील मोदी जी का, यही सुशील मोदी जी हैं जो जमुई में बांका में जनसभा को संबोधित करते हुए आपके मम्मी के बारे में कहते सारा सीट हम राजपूत को ही दे देंगे। आपको कोई कृपा नहीं किया भाजपा, आप उस क्षेत्र से राजपूत बहुल क्षेत्र से आते हैं तो आपको टिकट देना था, लेकिन टिकट दिया भाजपा में, हम लोग समर्पित हैं, भाजपा को वोट दिए, लेकिन सुशील मोदी के दिल में बसते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये दोनों मिलकर स्वास्थ्य विभाग में घोटाला किए हैं, सृजन घोटाला किए हैं। ये दोनों व्यक्ति, ये वित्त मंत्री भी पहले थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे सुशील मोदी जी, और नीतीश कुमार को वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री। फौजियों के 5 सदस्यों की हत्या होती है, एक व्यक्ति जीवन और मौत से जूझ रहा है, लेकिन बिहार सरकार कोरोना का हल्ला कर रहे हैं और कोरोना महामारी का, और निवर्तमान मंत्री, डिप्टी कलेक्टर, 2 IAS राज्य में मर जाते हैं, लेकिन बिहार सरकार यह नहीं बताती है कितना मरा, स्वास्थ्य मंत्री ये भी नहीं बताते हैं। मैं तो आपसे मैं मांग करता हूँ, आप अनेक भाजपा के विधायकों के साथ मिलकर के संजय जायसवाल जैसे प्रदेश अध्यक्ष से बताइए कि इनका नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो बिहार की जनता कितना को मारेगी बिहार की सरकार। ये एक सोची समझी साजिश है, कोरोना महामारी नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, मंगल पांडे जी का एक सोची समझी साजिश है। क्यों नहीं झारखंड में इतना मरा, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में मरा, क्यों नहीं उड़ीसा में मरा, क्यों नहीं दिल्ली में मरा, मध्य प्रदेश में मरा? शेषी जी, ये सुंदर सिंह का परिवार, जो कि जमुई में भी और सिवान में भी कोई लड़का मर गया। ये बिहार सरकार, पटना में भी रूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है और बिहार सरकार के मंत्री सुशील मोदी जी कहते नहीं, CBI जांच नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे मांग करता हूँ, आप सुरेंद्र सिंह के परिवार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में CBI जांच होनी चाहिए। इसका अखबार में क्यों नहीं निकला? गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये बतावे क्यों? लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा, और सारे विधायक और सभी जाति के विधायक को मिलकर के बिहार राज्य के भाजपा के प्रदेश नेतृत्व से कहिए, संजय जायसवाल से, JP नड्डा जी से, कि बिहार का सरकार का नेतृत्व परिवर्तन कीजिए, भाजपा का विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या राजद का मुख्यमंत्री हो, और नहीं तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाइए, आवाज़ उठाइए। नहीं तो बिहार की जनता को बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता है। बिहार की जब तक सत्ता में रहेंगे नीतीश कुमार जी, मंगल पांडे और सुशील मोदी जी, तब तक बिहार की जनता का सर्वनाश हो जाएगा। आप इसको आवाज़ उठाइए और बिहार की जनता का सेवा का भाव दीजिए। सुरेंद्र सिंह परिवार के लिए आवाज़ उठाइए। एक सोची समझी हत्या का षड्यंत्र था। धन्यवाद।